नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल ऐसा कोचिंग की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। और अजमेर से मैं शैलेंद्र सिंह रावत आज आपके सामने लेकर आ गया हूँ भारतीय संसद से जुड़े 20 वर्षों के अति महत्वपूर्ण प्रश्न। जैसा कि दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से मैं वह प्रश्न लेकर आ गया हूँ जो 20 साल के गत वर्ष के प्रश्न पत्रों में आए हुए प्रश्न हैं, तो आप इन प्रश्नों का अवश्य अध्ययन करें। अगर आप भी रेलवे की तैयारी कर रहे हो, एसएससी की तैयारी कर रहे हो या पटवारी और राजस्थान पुलिस भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हो, तो एक बार इस वीडियो का अवश्य अध्ययन करें। तो जैसा कि आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा है, पहला प्रश्न, भारतीय संसद बनती है केवल लोकसभा से? बी ऑप्शन दे रखा है राज्यसभा एवं लोकसभा से मिलकर, सी ऑप्शन दे रखा है लोकसभा एवं राष्ट्रपति से मिलकर, डी ऑप्शन दे रखा है लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति से मिलकर। तो दोस्तों अगर आपको इस प्रश्न का आंसर आता है तो आप कमेंट जरूर कर सकते हैं। दोस्तों मैं आपको बता देता हूं कि जो भारतीय संसद का जो निर्माण होता है, भारतीय संसद जो बनती है वो लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति से मिलकर बनती है। तो यहाँ पर हमें डी ऑप्शन को राइट क्लिक कर लेना होगा। चलो अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न दे रखा है निम्नलिखित में से किसे संसद का अभिन्न अंग माना जाता है? निम्नलिखित में से किसे संसद का अभिन्न अंग माना जाता है? ऑप्शन दे रखा है लोकसभा को, दूसरा ऑप्शन दे रखा है राज्यसभा को, तीसरा ऑप्शन दे रखा है राष्ट्रपति को, चौथा ऑप्शन दे रखा उपराष्ट्रपति को। तो दोस्तों इस प्रश्न का हमें सही आंसर कर लेना होगा राष्ट्रपति को। हाँ दोस्तों, संसद का जो अभिन्न अंग माना जाता है वो राष्ट्रपति को माना जाता है। किसको माना जाता है? राष्ट्रपति को माना जाता है। चलो अगला प्रश्न दे रखा है निम्नलिखित में से कौन संसद का अन्य भाग नहीं है? निम्नलिखित में से कौन संसद का अन्य भाग नहीं है? ऑप्शन दे रखा राष्ट्रपति, दूसरा ऑप्शन दे रखा उपराष्ट्रपति, तीसरा है लोकसभा और चौथा है राज्यसभा। तो इस प्रश्न का हमें सही आंसर कर लेना होगा उपराष्ट्रपति को। हाँ दोस्तों, हमें पता होगा कि संसद 3 अंगों से मिलकर बनी है। उसमें आता है राष्ट्रपति, उसमें आ जाता है लोकसभा और उसमें आता है राज्यसभा। तो यहाँ हमारा प्रश्न ये कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन संसद का अन्य भाग नहीं है, अभिन्न अंग नहीं है? हमें यहाँ पर उपराष्ट्रपति को राइट करना होगा। चलो अगला प्रश्न दे रखा है भारत के संविधान में कहा गया है कि भारत की संसद के 3 अंग होंगे। इनमें एक लोकसभा होगा, दूसरा राज्यसभा होगा, तो तीसरा अंग कौन सा होगा? ऑप्शन दे रखा है राष्ट्रपति, दूसरा ऑप्शन दे रखा है उपराष्ट्रपति, तीसरा ऑप्शन दे रखा है प्रधानमंत्री और चौथा है लोकसभा अध्यक्ष। तो हमें यहाँ पर तीसरे के लिए राइट कर लेना होगा राष्ट्रपति। हाँ दोस्तों, भारत के संविधान में कहा गया है कि भारत की जो संसद होगी वो 3 अंगों से मिलकर बनी होगी। उसमें आ जाता है लोकसभा, उसी में आता है राज्यसभा और उसी में आता है राष्ट्रपति। ठीक है, आगे समझ में? तो हमें यहाँ पर किस ऑप्शन को राइट करना होगा? हमें यहाँ पर ए ऑप्शन को राइट करना होगा। चलो आगे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन दे रखा है भारतीय संसद के कितने अंग है? ऑप्शन दे रखा 2, 3, 1 और 4। देखो प्रश्न को पढ़िए, भारतीय संसद के कितने अंग है? ये प्रश्न आ गया तो हम किसको राइट करेंगे? भारतीय संसद के 3 अंग है, राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। तो भारतीय संसद के कितना अंग है? तो हमें यहाँ पर बी ऑप्शन को राइट करना होगा, भारतीय संसद के 3 अंग है। अगला प्रश्न जो आज मैं आपको ये बता रहा हूँ, जिन भी छात्रों को पीडीएफ फाइल मिल रही है व्हाट्सएप पे, उसका जो पासवर्ड रखा है मैंने वो है *9214447666 और वापस आपको स्टार लगाना होगा, तभी आपका पासवर्ड पीडीएफ ओपन होगा। ठीक है, उसमें मैंने राष्ट्रपति से संबंधित सभी अनुच्छेद, राष्ट्रपति की शक्तियाँ, राष्ट्रपति के कार्य, सब कुछ आपको लिखा हुआ है। ठीक है, अगला प्रश्न दे रखा है भारत की संघीय व्यवस्था को किस नाम से जाना जाता है? लोकसभा, राज्यसभा, प्रतिनिधि सभा और संसद। तो देखिए दोस्तों, भारतीय संघीय व्यवस्था को किस नाम से जाना जाता है?
लोकसभा, राज्यसभा, प्रतिनिधि सभा और संसद। तो इस प्रश्न का हमें राइट ऑप्शन कर लेना होगा डी। बिल्कुल हमें डी ऑप्शन को राइट करना होगा। यहाँ पर इस प्रश्न का सही जवाब होगा संसद। तो भारत की जो संघीय व्यवस्था है उसको संसद के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न दे रखा है कि भारतीय संसद के कितने सदन हैं? 1, 2, 3, 4। तो हमें यहाँ पर राइट करना होगा 2 को। भारतीय संसद के 2 सदन है। देखो, अंग बोले तो आपको 3 राइट करना होगा और सदन पूछे तो आपको 2 राइट करना होगा, राज्यसभा और लोकसभा। ठीक है, आगे समझ में। अगला प्रश्न दे रखा है, संसद के किस सदन को प्रतिनिधि सभा भी कहा जाता है? लोकसभा को, राज्यसभा को, दोनों को या इनमें से कोई नहीं? तो हमें यहाँ पर लोकसभा को राइट करना होगा जी। अगला है, संसद का लोकप्रिय सदन कौन सा है? लोकसभा, राज्यसभा, उपयुक्त दोनों या इनमें से कोई नहीं? आपको पता होगा कि लोकसभा को लोकप्रिय सदन, प्रथम सदन, निम्न सदन के नाम से भी जाना जाता है, इसलिए हम यहाँ पर लोकसभा को ही राइट करेंगे। संसद का स्थायी सदन कौन सा होता है? तो दोस्तों, संसद का जो स्थायी सदन होता है वो कौन सा होता है, इसके बारे में आज आपको कमेंट करना होगा। तो दोस्तों, हमारा वीडियो कैसा लगता है इसके बारे में जरूर बता दीजिएगा। अगर आपको इस प्रश्न का आंसर आता है कि संसद का स्थायी सदन कौन सा है तो बिल्कुल आप कमेंट कर दीजिएगा। आपको भी अगर नोट्स की पीडीएफ फाइल चाहिए तो आप नीचे दिए गए नंबर पे कॉल कर सकते हैं। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को शेयर करें। अगर आप पहले बार हमारे यूट्यूब चैनल के साथ जुड़ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलेगा। आज के लिए बस इतना ही साथियों। जय हिंद, वंदे मातरम।